श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग दिव्य भाव प्रथम अध्याय द्वितीय पाद। मणिमोहन मलिक के मकान पर ब्रह्मोत्सव। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। घटना का समय निर्णय हमें अच्छी तरह स्मरण है। वह हेमंत काल था। तीव्र ग्रीष्म के ताप से तापित प्रकृति उस समय वर्षा के स्नान सुख से परितृप्त होकर शारदीय अंगराग धारण कर शीतोन्मेष का अनुभव कर रही थी और निजांग में यत्न पूर्वक स्निग्ध शीतल वस्त्र लपेटती जा रही थी। हेमंत के 3 भाग उस समय बीत चुके थे। उसी समय एक दिन की घटना का हम यहाँ वर्णन करते हैं। श्री रामकृष्ण देव के परम भक्त हमारे एक श्रद्धास्पद मित्र उस दिन घटना स्थल पर उपस्थित थे। अपने नियमानुसार उन्होंने पंचांग में उस तारीख को चिन्हित कर यह बात लिख रखी थी। उसे देखकर हम जान गए थे कि वह घटना बंगाब्द 1290 की 11वीं अग्रहायण सोमवार 26 नवंबर 1883 को घटित हुई थी। बैकुंठनाथ सान्याल से परिचय। उस समय हम सेंट जेवियर्स कॉलेज में अध्ययन कर रहे थे और इससे पहले केवल 2 या 3 बार दक्षिणेश्वर जाकर श्री रामकृष्ण देव का पुण्य दर्शन लाभ किया था। किसी कारण उस दिन कॉलेज बंद रहने से हम लोगों ने तीसरे पहर श्री रामकृष्ण देव के पास पहुंचने का परामर्श कर लिया था। स्मरण है, नाव से दक्षिणेश्वर जाते समय नाव में बैठे एक व्यक्ति हमारी ही तरह श्री रामकृष्ण देव के पास जा रहे थे। उनसे बातचीत के सिलसिले में ज्ञात हुआ कि उनका नाम बैकुंठ सान्याल है। हमारी ही तरह वे भी कुछ ही दिन पूर्व श्री रामकृष्ण देव का दर्शन लाभ कर धन्य हुए हैं। यह भी स्मरण होता है कि नाव में एक दूसरे व्यक्ति ने हमारे मुंह से श्री रामकृष्ण देव का नाम सुनकर उनके प्रति परिहासपूर्ण वाक्य कहे थे, जिस पर बैकुंठनाथ ने बहुत घृणा के साथ उसकी बात का जवाब देकर उसे निरुत्तर कर दिया था। जब हम गंतव्य स्थल पहुंचे उस समय दिन के 2 या 2:30 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण देव के कमरे में जाकर उनके श्री चरणों में प्रणाम करते ही उन्होंने कहा, अच्छा, तुम लोग आज आ गए। थोड़ी देर बाद आने से भेंट नहीं होती। आज मैं कलकत्ता जा रहा हूं। गाड़ी लेने गया है। वहां उत्सव है, ब्राह्मों का उत्सव। जो हो, भेंट हो गई, अच्छा हुआ। बैठो। भेंट हुए बिना लौट जाते तो मन में दुख होता। बाबूराम के साथ प्रथम वार्तालाप। कमरे में फर्श पर बिछी एक चटाई पर हम लोग बैठ गए। बाद में हमने पूछा, महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? वहां हम लोगों को क्या अंदर आने न देंगे? श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया, वैसा क्यों?
यदि इच्छा हो तो तुम भी वहां जा सकते हो। सिंदुरिया पट्टी, मणि मलिक के घर। इतने में लाल वस्त्र पहने एक गोरे युवक को कमरे में प्रविष्ट होते देखकर श्री रामकृष्ण देव ने कहा, अरे, मणि मलिक के मकान का नंबर इन्हें बता तो दे। युवक ने विनय के साथ कहा, नंबर 81, चितपुर रोड, सिंदुरिया पट्टी। युवक का विनीत स्वभाव और सात्विक प्रकृति देखकर हमने अनुमान किया कि वे इसी मंदिर के किसी पुरोहित के पुत्र होंगे। किंतु 2-1 मास के बाद उन्हें विश्वविद्यालय से परीक्षा देकर लौटते देख हमने उनसे वार्तालाप कर जान लिया कि हमारा उस दिन का अनुमान ठीक था। पता लगा कि उनका नाम बाबूराम है। मकान तारकेश्वर के निकट आठपुर में है। कलकत्ते के कलू टोला में किराए के मकान में रहते हैं। बीच बीच में श्री रामकृष्ण देव के समीप जाकर अवस्थान करते हैं। कहना न होगा कि ये ही अब स्वामी प्रेमानंद के नाम से श्री रामकृष्ण संघ में सुपरिचित हैं। थोड़ी ही देर में गाड़ी आ गई। श्री रामकृष्ण देव बाबूराम से गमछा, मसाले का बटुआ और वस्त्र आदि लेने के लिए कहकर श्री जगदम्बा को प्रणाम करके गाड़ी पर सवार हुए। बाबूराम उन चीजों को लेकर गाड़ी में दूसरी ओर बैठ गए। एक दूसरा व्यक्ति भी उस दिन श्री रामकृष्ण देव के साथ कलकत्ता गया था। पता करने पर ज्ञात हुआ कि उनका नाम प्रताप चंद्र हाजरा था। श्री रामकृष्ण देव के चले जाने पर हम गंगा तट पर आए। भाग्यवश एक यात्री नाव मिल गई। उस पर सवार हो बड़े बाजार के घाट पर उतरे और यह अनुमान कर कि उत्सव संध्या समय ही होगा, एक मित्र के घर पर कुछ समय प्रतीक्षा करने लगे। नव परिचित सज्जन बैकुंठनाथ यह कहकर कि ठीक समय पर उत्सव के स्थान पर भेंट होगी, किसी कार्य से दूसरी ओर चले गए। लगभग 4 बजे ढूंढते ढूंढते हम लोग मणि बाबू के घर पहुंचे। श्री रामकृष्ण देव के आने के बारे में पूछने पर एक व्यक्ति ने ऊपर की बैठक में जाने का रास्ता बता दिया। हम वहां पहुंचे। देखा कि वह कमरा उत्सव के लिए पत्र पुष्पों से सजा हुआ है और कई भक्तगण आपस में बातचीत कर रहे हैं। पूछने पर पता चला कि दोपहर की उपासना और संगीत समाप्त हो गए हैं। सायंकाल फिर उपासना और कीर्तन होगा। महिला भक्तों के अनुरोध से श्री रामकृष्ण देव को थोड़ी देर पहले भीतर ले जाया गया है। मणि मलिक की बैठक में अपूर्व कीर्तन। उपासना में कुछ विलंब जानकर हम थोड़ी देर के लिए बाहर आ गए। उसके अनंतर संध्या होते ही पुनः उत्सव के स्थान पर आ गए। मकान के सामने रास्ते पर पहुंचते ही भीतर से मधुर संगीत और मृदंग की ध्वनि आने लगी। यह समझकर कि अब कीर्तन शुरू हो गया, हमने बैठक में जाकर जो कुछ देखा वह वाणी द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। कमरे के भीतर और बाहर लोगों की भीड़ लग गई थी। हर एक दरवाजे के सामने
तथा पश्चिम की छत पर इतने अधिक आदमी खड़े थे कि उस भीड़ को चीरकर भीतर घुसना असंभव था। सभी लोग सिर उठाए भक्तिपूर्ण स्थिर नेत्रों से देख रहे थे। पास में कोई है या नहीं, इस बारे में किसी को कोई ध्यान नहीं था। सामने के दरवाजे से कमरे में घुसना संभव न देखकर हम पश्चिम की छत से घूमकर बैठक के उत्तर की ओर दरवाजे के पास पहुंचे। भीड़ यहाँ कुछ कम होने से हमने कमरे में सिर घुसाकर देखा। श्री रामकृष्ण देव का अपूर्व नृत्य, अपूर्व दृश्य। कमरे के भीतर दैवी आनंद की विशाल लहरें उठती जा रही हैं। सब लोग एक ही साथ अपने को भूलकर कीर्तन के साथ साथ हंसते, रोते और उद्दाम नृत्य करते जा रहे हैं। फर्श पर पछाड़ खाकर गिर रहे हैं। बेवहल होकर उन्मत्त की तरह आचरण कर रहे हैं और श्री रामकृष्ण देव उन्मत्त भक्तों के उस दल के बीच नृत्य करते हुए ताल के साथ कभी जल्दी जल्दी आगे बढ़ते और कभी उसी तरह पीछे हटते आ रहे हैं। और इस रीति से जब वे जिधर जाते उधर के लोग मंत्रमुग्ध हो उनके अनायास गमनागमन के लिए स्थान छोड़ते जा रहे हैं। उनके हास्यपूर्ण श्री मुख पर अदृष्टपूर्व ज्योति खिल उठी है। प्रत्येक अंग में अपूर्व कोमलता और माधुर्य के साथ सिंह के समान बल का आविर्भाव हुआ है। वह एक अपूर्व नृत्य था। उसमें आडंबर नहीं, उछल कूद नहीं, कष्ट साध्य अस्वाभाविक अंग विकृति या अंग संयम राहित्य भी नहीं था। थी केवल आनंद की अधीरता में माधुर्य और उद्यम के सम्मिलन से प्रत्येक अंग की स्वाभाविक संस्थिति और गतिविधि। निर्मल जलराशि प्राप्त होने पर जिस प्रकार मछलियां कभी धीर भाव से और कभी द्रुत गति से तैरकर चारों ओर दौड़ती हुई आनंद प्रकट करती हैं, श्री रामकृष्ण देव का अपूर्व नृत्य भी ठीक वैसा ही था। मानो वे आनंद सागर ब्रह्म स्वरूप में निमग्न होकर अपने अंतर का भाव बाहर के अंग संचालन से प्रकट कर रहे थे। उसी तरह नाचते हुए वे कभी संज्ञा शून्य हो जाते थे और कभी उनका पहना हुआ वस्त्र खुलता जा रहा था और दूसरे लोग उनकी कमर में उसे कसकर बांधते जा रहे थे। फिर कभी किसी को भावावेश से अचेत होते देखकर वे उसका वक्षस्थल अपनी उंगली से छूकर उसे पुनः सचेत कर रहे थे। मालूम होता था मानो उनके अवलंबन से एक दिव्योज्जल आनंद धारा चारों ओर फैलकर यथार्थ भक्त को ईश्वर दर्शन में, मृदु वैराग्यवान का तीव्र वैराग्य लाभ में एवं आलसी मन को आध्यात्मिक राज्य में उत्साह के साथ अग्रसर होने की सामर्थ्य प्रदान कर रही थी। इसी प्रकार घोर विषयी के मन से भी संसार आसक्ति को कुछ क्षणों के लिए कहीं विलुप्त कर दे रही थी। उनका भावावेश
दूसरों में संक्रमित होकर उन्हें भी भाव विह्वल कर रहा था और उनकी पवित्रता से प्रदीप्त होकर उन व्यक्तियों का मन किसी एक उच्च आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच रहा था। साधारण ब्राह्म समाज के आचार्य गोस्वामी विजय कृष्ण की तो बात ही क्या, अन्य ब्राह्म भक्तों में भी अनेक व्यक्ति उस दिन बीच बीच में भावाविष्ट एवं संज्ञा शून्य हो गए थे और सुकंठ आचार्य चिरंजीव उस दिन एक तारा बजाकर नाच रे आनंदमयीर छेले तोरा घुरे घुरे, अर्थात आनंदमयी के लड़कों तुम लोग घूम घूम कर नाचो इत्यादि संगीत गाते गाते तन्मय होकर मानो अपने में डूब गए थे। उसी रीति से 2 घंटे से भी अधिक समय कीर्तनानंद में बीत जाने पर एमन मधुर हरिनाम जगते आनिलो के यह पद गाकर सभी संप्रदायों एवं भक्ताचार्यों को प्रणाम करते हुए उस दिन उस अपूर्व कीर्तन का वेग शांत हुआ। हमें स्मरण है, कीर्तन के अंत में सबके बैठ जाने पर श्री रामकृष्ण देव ने आचार्य नगेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय से हरिरस मदिरा पिए मम मानस मातोरे गाने के लिए अनुरोध किया था और उन्होंने भी भावाविष्ट होकर उसे 2-3 बार मधुर भाव से गाकर सबको आनंदित किया था। इसके अनंतर रूप रसादि विषयों से मन को उठाकर ईश्वर में अर्पण कर सकने से जीव को परम शांति लाभ होता है। इस प्रसंग में श्री रामकृष्ण देव ने सम्मुख उपस्थित लोगों को अनेक उपदेश दिए। महिला भक्त भी उस समय उस बैठक के पूर्व भाग में पर्दे की ओट में बैठकर उनसे आध्यात्मिक विषय पर अनेक प्रश्न कर रही थी तथा उत्तर प्राप्त कर आनंदित हो रही थी। इन प्रश्नों का समाधान करते समय श्री रामकृष्ण देव प्रसंगोत्थित विषय की दृढ़ धारणा करा देने के लिए मां का नाम गुणगान आरंभ करके राम प्रसाद, कमलाकांत आदि साधक भक्तों द्वारा रचित अनेक भजन गाने लगे। उनमें से कुछ भजन जो उन्होंने गाए वे इस प्रकार हैं। पहला, मजलो आमार मन भ्रमरा श्यामा पद नील कमले, अर्थात श्यामा माँ के चरण रूपी नील कमल में मेरा मन भ्रमर मस्त हो गया। दूसरा, श्यामा पद आकाशेते मन घोड़ी खान उड़ते छिलो, अर्थात श्यामा माँ के चरण रूप आकाश में मेरा मन रूपी पतंग उड़ रहा है। तीसरा, ए सब ख्यापा मागीर खेला, अर्थात ये सब आद्या शक्ति उन्नमत महामाया के खेल हैं। चौथा, मन बेचारिर की दोष आछे तारे कैनो दोषी करो मिछे, अर्थात बेचारे मन का क्या दोष है, उसे क्यों वृथा दोषी बना रहे हो। पांचवा, आम ये खेदे खेद करी तुमी माता थाकते आमार जागा घरे चुरी, अर्थात मैं उसी खेद से खेद करता हूं,
तुम जैसी माँ के रहते मेरे जागते घर में चोरी हो गई। विजय कृष्ण गोस्वामी के साथ श्री रामकृष्ण देव का हास परिहास। श्री रामकृष्ण देव जब उस भाव से मां का नाम कर रहे थे, तब गोस्वामी विजय कृष्ण दूसरे कमरे में कुछ भक्तों के बीच गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस पढ़ रहे थे तथा उसकी व्याख्या कर रहे थे। संध्योपासना का समय आया देखकर श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम कर उक्त कार्य आरंभ करने के लिए वे पुनः बैठक में आए। विजय को देखकर श्री रामकृष्ण देव बालक के समान हंसी में कहने लगे, विजय को आजकल कीर्तन में विशेष आनंद होता है, किंतु जब वह नाचता है तब मुझे डर लगता है कि कहीं छत समेत गिर न पड़े। सुनकर सब लोग हंसने लगे। हाँ, सच कहता हूं, वैसी एक घटना हमारे देश में सचमुच हुई थी। वहां लोग लकड़ी और मिट्टी से छत पाटते हैं। एक गोस्वामी किसी शिष्य के घर पहुंचकर वैसी ही एक दुमंजिले की छत पर कीर्तन करने लगे। कीर्तन के जमते ही नाच शुरू हो गया। वे गोस्वामी विजय को संबोधित करते हुए बोले, तुम्हारी ही तरह कुछ हृष्ट-पुष्ट थे। कुछ देर नाचने के बाद ही छत एकदम टूट गई और गोसाई जी एकदम नीचे की मंजिल में हाजिर। इससे डर लगता है कि तुम्हारे नृत्य से कहीं वैसा ही ना हो जाए। सब लोग हंस पड़े। श्री रामकृष्ण देव विजय कृष्ण का गेरुआ वस्त्र धारण देखकर फिर कहने लगे, आजकल इनको गेरुआ वस्त्र पर भी बहुत अनुराग है। लोग केवल वस्त्र ही गेरुआ करते हैं, परंतु विजय ने धोती, चादर, कुर्ता, यहां तक जूता भी गेरुआ कर लिया है तो अच्छा ही। एक अवस्था ऐसी आती है जब वैसा करने की इच्छा होती है। गेरुआ के अतिरिक्त और कुछ पहनने की इच्छा ही नहीं होती। गेरुआ त्याग का चिन्ह है ना, इसलिए गेरुआ साधक को स्मरण करा देता है कि वह ईश्वर के लिए सर्वस्व त्याग में व्रती हुआ है। विजय कृष्ण गोस्वामी ने अब श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम किया और श्री रामकृष्ण देव ने भी मन से उन्हें आशीर्वाद दिया। ओम शांति शांति, तुम्हें प्रशांति हो। श्री रामकृष्ण देव का भक्तों के प्रति प्यार। श्री रामकृष्ण देव जब मां का नाम गान कर रहे थे, उस समय और एक घटना हुई थी। उससे समझ में आता है कि सदा अंतर्मुख रहने पर भी उनमें बाहरी विषयों के प्रति ध्यान रखने की शक्ति कितनी तीव्र थी। भजन गाते गाते बाबूराम का चेहरा देखकर वे समझ गए कि उसे भूख लगी है। उनसे पहले वह कभी नहीं खाएगा, इसे भी श्री रामकृष्ण देव जानते थे। इस कारण उन्होंने खाने की इच्छा प्रकट कर कुछ मिठाई और एक गिलास जल मंगवाया और उसमें से थोड़ा सा लेकर अधिकांश बाबूराम को दे दिया। शेष मिठाई थोड़ी थोड़ी करके प्रसाद रूप से दूसरों ने भी पाई थी। श्री विजय ने प्रणाम किया
और संध्या समय की उपासना के लिए नीचे चले गए। इसके थोड़ी देर बाद श्री रामकृष्ण देव को भोजन के लिए भीतर ले जाया गया। उस समय रात के 9 बज गए थे। इस बीच हम लोग विजय कृष्ण की उपासना में सम्मिलित होने के लिए नीचे चले आए। देखा, आंगन में ही एक साथ उपासना का प्रबंध हुआ है और उत्तर के बरामदे में आचार्य पीठ पर बैठकर विजय कृष्ण ब्राह्म भक्तों के साथ एक स्वर से सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म आदि वाक्यों से ब्रह्म की महिमा स्मरण कर उपासना आरंभ कर रहे हैं। उपासना का कार्य आरंभ होने के थोड़ी देर बाद श्री रामकृष्ण देव सभा स्थल में आए और दूसरे लोगों के साथ बैठकर उपासना में सहयोग देने लगे। 10-15 मिनट तक वे स्थिर भाव में बैठे रहे। उसके अनंतर उन्होंने भूमि पर माथा टेक कर प्रणाम किया। फिर रात के 10 बज गए हैं कहकर उन्होंने दक्षिणेश्वर लौटने के लिए गाड़ी लाने को कहा। ठंड लग जाने की आशंका से वे मोजा, कुर्ता, कंटोप आदि पहनकर बाबूराम के साथ साथ सभा स्थल से उठकर गाड़ी पर सवार हुए। उस समय विजय कृष्ण आचार्य पीठ से ब्राह्म संघ को संबोधित करते हुए यथारीति उपदेश कर रहे थे। उस समय हम लोग भी अपने घर की ओर चल दिए। मणि मलिक का भक्त परिवार। इस रीति से ब्राह्म भक्तों के साथ मिलकर श्री रामकृष्ण देव जिस प्रकार आनंद मनाते थे उसका परिचय हम उसी दिन पा गए थे। मणि बाबू अनुष्ठानिक ब्राह्म थे या नहीं ये हम नहीं बता सकते, परंतु यह हम विशेष रूप से जानते हैं कि उनके परिवार के सभी स्त्री पुरुष उस समय ब्राह्म मतावलंबी थे और उस समाज की रीति के अनुसार प्रतिदिन उपासना आदि करते थे। इन्हीं के परिवार की एक महिला उपासना के समय मन को स्थिर नहीं कर सकती है। जानकर श्री रामकृष्ण देव ने उनसे कहा, उस समय किसकी बात मन में आती है, बताओ तो। वह महिला अपने एक छोटे भतीजे का पालन पोषण कर रही थी और उसी की बात हर समय उसके मन में उठती रहती है। यह बात जानकर श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें उसी बालक की बाल कृष्ण के रूप से सेवा करने के लिए उपदेश दिया था। वह महिला श्री रामकृष्ण देव के उपदेश को कार्य रूप में परिणत कर कुछ ही दिनों में भाव समाधि में मग्न हो सकी थी। इस बात का हमने लीला प्रसंग में अन्यत्र उल्लेख किया है। श्री रामकृष्ण देव को हमने एक दूसरे दिन भी कुछ ब्राह्म भक्तों को साथ लेकर आनंद करते देखा था। उसी चित्र को अब हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करने की चेष्टा करेंगे। जय ठाकुर, जय मां।